Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are here at KTM facility, and as we know, KTM is a Austrian motorcycle manufacturer, and in India they are producing their motorcycles with the alliance of Bajaj, and they are famous for their lightweight, powerful machines. And today we have with us this Duke 390, the newly launched mighty Duke 390. पहली चीज जो इस बाइक को देख के लगती है, ये एक तरीके से डिफरेंट ही सेगमेंट में डिज़ाइन लैंग्वेज है जो बाइक की वो चली गई है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने साइड में जो DRLs है वो भी दे रखे हैं, और फ्रंट जो लुक है इसका बिल्कुल एक तरीके से सुपर ड्यूक ही लगती है फ्रंट से। अगर आप इसके बगल में अगर आप ओल्ड मॉडल खड़ा कर देंगे तो ये काफ़ी बल्कि लगेगी, एंड इट डजेंट लुक लाइक अ 390cc मोटरसाइकिल। इसके अंदर आप देखेंगे तो हम WP का इन्होंने साइड में शॉकर भी दे रखा है जो कि काफ़ी कूल लगता है साइड से देखने में, और इस तरीके से कुछ बाइक लगती है। एंड द की चेंज ऑन दिस मोटरसाइकिल कमिंग टू द एग्जिस्टिंग मॉडल, इसके अंदर आपको LC4C का एक इंजन सेटअप दिया गया है जो कि एक 399cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है कंपेयर टू 373cc सिंगल सिलेंडर इंजन। अगर हम देखें तो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो भी प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में अराउंड 26cc का इसके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर इसी वजह से हमें पावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा मिल जाते हैं, और दोनों में अराउंड 2 bhp का डिफरेंस पावर में और 2 Nm का टॉर्क हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है इन दिस मॉडल कंपेयर टू द प्रीवियस वन। फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस टाइम लेट मी टेल यू वन थिंग, KTM ने एक तरीके से बम टाइप का फोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर आपको फीचर्स इतने सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये TFT डिस्प्ले है एक 5 इंच का जो कि सुपर ड्यूक से ही इंस्पायर है, और ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का फील होता है। और यहाँ पे इंजन भी जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीके से हायर डिस्प्लेसमेंट का कंपेयर टू द मॉडल इट रिप्लेसेस। और यहाँ पे आप क्लोजर लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो शॉकर्स है फ्रंट सस्पेंशन, ये भी कंप्रेशन एंड रिबाउंड एडजस्टेबल है दोनों, और रियर शॉकर में भी आपको एडजस्टेबिलिटी फीचर मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, एंड दिस इज इन बोथ द केसेस फॉर 390 एंड 250 ड्यूक। और इसकी अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो इट गिव्स यू अराउंड 20 to 22 किलोमीटर्स पर लीटर। तो इसके अंदर आपको जो टैंक रेंज मिल जाता है इट इज़ रफली अराउंड 300 से 350 किलोमीटर्स के बीच का, डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्टाइल। कम टू द वेट ऑफ दिस मशीन, दिस इज़ रफली 168 kgs ऑफ कर्व वेट, और जो इसका टॉप स्पीड है वो 170 प्लस ये दिस कैन ईजिली गो। एंड जो इसके अंदर आपको फ्रेम भी मिलता है, दिस इज़ न्यूली डिज़ाइंड फ्रेम। ये आपको जो मेन फ्रेम मिलता है दिस इज़ इन ऑरेंज कलर, और ये आपको सब फ्रेम मिलता है यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ स्केलेटन के तरीके से लगता है पीछे से, ये कोई प्लास्टिक का पैनल नहीं है, ये एक फ्रेम का ही एक पार्ट है। इवन ये सब फ्रेम है बाइक का, और इसी तरीके से आपको इस साइड में भी बाइक में मिल जाता है, तो ये लुक को भी काफ़ी एनहेंस कर देता है। नाउ कमिंग टू द टायर प्रोफाइल, इसके अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है, एंड जो डिस्क मिलता है दिस इज़ अराउंड 320 mm, और ये एक हबलेस डिस्क है। दिस हेल्प्स टू वेट रिडक्शन। इसके अंदर बीच में आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दे रखा है, यहीं पर ये पूरा डिस्क माउंटेड है, एंड दिस इज अ रेडियली माउंटेड कैलिपर फ्रॉम बाइब्रे इटसेल्फ, एंड दीज आर द USD फ्रॉम WP एपेक्स की तरफ से है। और वायरिंग भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से वायरिंग कुछ बाइक में दी गई है, और
लेट मी टेल यू वन थिंग, जो वायरिंग इन्होंने दिया गया है इसके अंदर, बाइक के अंदर, वो काफ़ी अच्छी तरीके से, ऑल वायर्स आर टाइटली फिटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपोज हो रहा है कहीं से, चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सब एक तरीके से इन्होंने पैक करके रखा हुआ है बाइक के अंदर। कम टू द रियर सेक्शन, इसमें आपको रियर में भी मेटजेलर की तरफ से टायर मिलता है ऑन बोथ साइड। और रियर टायर का जो प्रोफाइल है 150 सेक्शन का, इसके अंदर आपको रियर टायर मिलता है। और ये जो इनका एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी चेंज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ये आपको इसमें ऑरेंज कलर के, जो केटीएम का सिग्नेचर कलर है, उसी कलर में आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। और दिस द रियर डिस्क विच इज़ अराउंड 240 mm, विच इज़ फ्रॉम बाइब्रे इटसेल्फ। और ये इसका जो फ्रेम बॉडी है वो है, यहाँ पे आपको इसका जो कन्वेंशनल, जो स्टार्टिंग में भी आता था, एक अंडर बेली एग्जॉस्ट का सेटअप मिलता है। और जो प्रीवियस मॉडल था उसमें आपको यहाँ पे एक साइड माउंटेड एग्जॉस्ट था। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू वेट रिडक्शन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इस तरीके से आपको कुछ रियर का प्रोफाइल लगता है। इट लुक्स क्वाइट कूल, काफ़ी स्पोर्टी लगती है बाइक किसी भी एंगल से देखने में, पीछे से हो या साइड से हो। और ये जो शॉकर है इसका साइड का, इसने काफ़ी लुक्स को एनहेंस कर दिया गया है, जो कि पहले वाले मॉडल्स में आपको सेंटर में मिलता था। इस तरीके से आपको रियर में ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं एंड दीज आर द इंडिकेटर्स। और ये आपको रियर में जो टायर के लिए मड गार्ड दिया गया है, ये काफ़ी ठीक सा दे दिया। पहले मतलब खाली ये पोर्शन था, अब इन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया है। दैट मीन्स व्हेन यू आर राइडिंग योर मोटरसाइकिल इन रेनी सीजन, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो मड वगैरह जो भी होगा वो सारा सीट पे नहीं आएगा। दिस कैन इजिली प्रोटेक्ट, बट वी कांट कमिट एज वी डिडंट राइड दिस इन रेनी सीजन सो फार। इस तरीके से आपको इसमें वेव की मिल जाती है विद केटीएम का बैजिंग। और यहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस लगता है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो स्विचेस वगैरह है वो भी केटीएम ने चेंज कर दिए इस बार। स्विचेस के डिज़ाइन क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी इम्प्रूव दिख रहा है कंपेयर टू द मॉडल इट रिप्लेसेस। और ये आपको इसमें जो रियर मिरर्स के लिए हैं ये भी काफ़ी सॉलिड लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द मॉडल इट रिप्लेसेस। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ लगता है। और अगर हम इसमें फीचर्स वगैरह एक्सेस करना चाहें तो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बैक के लिए हैं और ये एंटर के लिए हैं। दीज आर द टॉगल स्विचेस। यहाँ पे एक आपको स्विच भी मिलता है जो कि हैजार्ड के लिए है। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एक एडिशनल बटन, यहाँ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको प्रेस कीजिए और ये आपका हज़ार्ड ऑन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही इंडिकेटर्स जल रहे हैं बाइक के एट द सेम टाइम। और चीज़ है जो इस बाइक में है, जो कि इस सेगमेंट में इवन अगर आप देखेंगे कि 6-7 लाख तक भी प्राइसिंग में किसी बाइक में नहीं मिलता वो फीचर, वो है लॉन्च कंट्रोल। तो वो बेसिकली ऐसा फीचर होता है जो कि हाई एंड बाइक्स में हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स अगर आप अपनी बाइक को लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि मतलब पावर इतनी ज़्यादा होती है उन बाइक्स में कि अगर आप पुश करेंगे उनको तो बाइक व्हीली मार के अनकंट्रोल बिहेवियर ना करे, तो उसलिए कंपनी लॉन्च कंट्रोल देती है। बट इसमें मुझे लगता नहीं है कि उसकी ज़रूरत थी, बिकॉज ये उतनी ज़्यादा पावरफुल, स्टिल इट इज़ पावरफुल, बट उतना पावर इसमें मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें लॉन्च कंट्रोल का रिक्वायरमेंट था। बट हाँ, कंपनी ने दिया है। और फ्रंट में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो इसकी हेडलाइट असेंबली है, साइड में जो DRLs आपको मिलते हैं, दीज आर टोटली डिफरेंट यूनिट। मतलब अगर ये इस इन केस ऑफ क्रैश या फिर कुछ अगर क्रैक भी होता है तो आप इसको ईजिली हटवाकर दूसरा इंस्टॉल करा सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा हेडलाइट ही निकलवाना पड़ेगा और दोबारा इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लैग लगी, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा खाली खाली फील हो रहा है। तो अगर यहाँ पे KTM एक अपना विंडशील्ड टाइप का प्रोटेक्शन दे देता, अगर इतना भी होता वो, तो भी दैट मेक सेंस। सो ये सारी डिटेल्स थी इस बाइक के बारे में, जो कि काफ़ी न्यू कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जेन मॉडल्स। और ये टोटली एक तरीके से इन्होंने अलग सा ही कुछ कर दिया है। मतलब अगर आप इसको, मे बी वीडियो में उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा हो, बट लेकिन आप इफ़ यू पर्सनली लुक इन फ्रंट ऑफ यू तो आप देख के समझ पाएंगे कि मैं क्यों इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ इस बारे में। बिकॉज ये मतलब
कहीं से भी देख लो, ये मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई 390 सीसी की बाइक है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू द कंपटीशन। इसकी जो सीट हाइट है इट इज अराउंड 800 mm, और इस तरीके से ये कुछ लगती है। माई हाइट इज 5'7", तो इस तरीके से ये बाइक कुछ लगती है, एंड आई कैन ईजिली टच माई टोज ऑन बोथ द एंड्स। इस तरीके से लगती है, और ऐसे ये कुछ पोस्चर बनता है व्हेन यू राइड दिस मशीन। सो सारी बातें हो गई है, लेट्स फायर दिस थिंग अप, लेट्स सी हाउ दिस साउंड्स। This is the idle sound. Now we rev it. इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, दिस इज द ब्लू वन, और एक और आता है इसके अंदर जो पूरा ऑरेंज शेड में आता है, बट माई पर्सनली फेवरेट इज दिस वन। उसमें थोड़ा सा ऑरेंज टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब सब कुछ ही ऑरेंज का है, इवन उसका जो सीट है ये वाला वो भी ऑरेंज शेड में है। इसका जो प्राइस है इट इज़ अराउंड 3.11 लाख एक्स शोरूम, और ये आपको ऑन रोड अराउंड 3.5 लाख के आसपास पड़ जाती है। एंड इन द फाइनल वर्डिक्ट सेक्शन आई वुड से इफ यू वाना buy a powerful machine and you are okay with some little bit vibrations, then you can definitely go with this, because in this price bracket आपको और कोई बाइक इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलती। अगर कॉम्पिटिटर्स देखे जाए तो डायरेक्ट तो इस पावर में कोई नहीं आता, बट हाँ इस प्राइस ब्रैकेट में देखा जाए और थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को थोड़ा डाइल्यूट करके देखें तो टीवीएस ने अभी एक रिसेंटली लॉन्च किया RTR 310, वो भी आपको इसी सेगमेंट में मिलती है। और अभी इन अ कमिंग मंथ्स वी विल हैव MT-03 फ्रॉम यामाहा, और उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज दैट वुड बी अराउंड 2 सिलेंडर मोटर, सो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रहेगी। दिस वॉज माई रिव्यू फॉर द न्यूली लॉन्च KTM Duke 390 2023, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड एज ऑलवेज शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सबके साथ।